अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो शुगर के मुतालिक ही है। पिछला जो प्रोग्राम है उसमें हमने डिस्कस किया था डॉक्टर साहब से शुगर की अलामात से मुतालिक, और आज हम उससे आगे जो हैं वो प्रोग्राम को मज़ीद बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि शुगर का इलाज जो है उसका क्या तरीक़ाकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर शुरू में अगर टेस्ट हो जाए तो बिल्कुल हल्की होती है। अगर थोड़ी शुगर हो फिर तो ये परहेज़ से, एक्सरसाइज से, वज़न कम करने से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर खाली पेट 150-60 हो रही है और खाना खाने के बाद 250 से ज़्यादा है तो फिर हो सकता है साथ दवाई खानी पड़े। तो परहेज़ के लिए ये है कि शुरू में तो ये है कि जो मीठी चीज़ें हैं जिसमें मिठास ज़्यादा होगी उसमें ग्लूकोज सुक्रोज ज़्यादा होता है, जैसे शक्कर, गुड़ और जलेबियाँ, मिठाई हर किस्म की हैं। और उसमें फल भी, मीठे फल जो हैं वो भी हैं उसमें, जैसे आम का फल है उसमें ज़्यादा शुगर होती है, अंगूर में ज़्यादा शुगर है, खजूर लोग समझते हैं कि मुकद्दस है लेकिन शुगर वाले के लिए ये भी प्रॉब्लम कर सकती है। शकरकंदी है उसमें भी ज़्यादा होती है, इसलिए आलू कम खाने चाहिए। तो सब्जियां जो हैं वो तकरीबन सभी ठीक हैं सिवाय आलू के, ये इस किस्म की जिसमें क्या मुकम्मल परहेज़ करने से शुगर का मरीज बिल्कुल ख़त्म हो सकता है? अन्य बाद मरीज़ हमारे पास कहते हैं हम तो बिल्कुल परहेज़ के मीठी चीज़ नहीं खाते तो हमारी फिर भी शुगर है। शुगर तो बॉडी मेंटेन करती है एक लेवल पर, बेशक खाली पेट भी हों, और जिनको ये बीमारी होती है ना उनमें भी 100% ख़त्म नहीं हो सकती परहेज़ करने से, कंट्रोल कम कुछ हो जाएगी। एक्सरसाइज से भी यही कि लोग एक्सरसाइज बड़ी करते हैं लेकिन उस समय हमें दवाई नहीं खानी चाहिए। लेकिन शुगर मुसलसल अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर दवाई भी साथ खानी चाहिए। एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि थोड़ी दवाई खानी पड़ती है, या परहेज़ का मतलब ये कि आपने यहाँ 2 गोलियाँ खानी, आपको 1 गोली खानी पड़ेगी, 1.5 गोली खानी पड़ेगी। और ये जो सोडे की लोग बोतलें पीते हैं क्या ये नुकसान देती हैं? हाँ जी, बोतलों में तो बहुत ज़्यादा चीनी होती है और उसमें शुगर फटाफट ज़्यादा होती है। उसमें केमिकल जो होते हैं वो भी जिगर को डैमेज करते हैं और शुगर को और बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो डाइट बोतलें आती हैं उनमें भी केमिकल होता है, तो वो भी ज़रूरी नहीं कि वो आपको शुगर को नहीं बढ़ाएगी, वो भी बढ़ाएगी। जो जब पीने बेहतर तो ना पिए, गर्मी में बिल्कुल थोड़ी मिकदार। और ये जो कई लोग होते हैं जिनका मीठा खाने को आदत, एक हैबिट बन जाती है और शुगर के बाद भी वो कहते हैं हमारा दिल जाता है मीठा खाने को, तो वो क्या करेंगे? हाँ, जो कहते चाहे हमने मीठी पीनी है, फीकी नहीं पी सकते को, तो शुगर के सब्स्टिट्यूट आते हैं, सुकरवाल है, कैंडल है, और इस किस्म के पाउडर में भी आते हैं, सैशे आते हैं और गोली की शक्ल में भी आते हैं। आप उनको हल कर सकते हैं, चाय में भी डाल सकते हैं, खीर बनानी उसमें डाल सकते हैं, जूस में डाल सकते हैं। तो एक मुतबादल है, उससे फिर शुगर मामूली ज़्यादा होती है, चीनी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्या शुगर औरतों में ज़्यादा होती है? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, क्या ये प्रेगनेंसी में औरतों को ज़्यादा हो जाती है? जी हाँ, प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को पहले शुगर नहीं थी औरतों को जब, लेकिन प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाती और प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाती। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के बाद भी शुगर है तो उनको फिर दवाई जारी रखनी पड़ती है। बिल्कुल। हाँ जी, और औरतों में मर्दों की निस्बत डेफिनेटली ज़्यादा है। और वर्जिश और सैर करने से क्या शुगर की जो मरीज को कितना फ़ायदा हो जाता है? हाँ नहीं, उसमें एक तो वज़न कंट्रोल रहता है कि जो वज़न, दूसरा ये सर्कुलेशन बॉडी की, शुगर में खून की जगह सख्त होती है जैसे पहले हमने डिस्कस किया है, तो हाथ पाँव जलते हैं और दिल को खून की सप्लाई कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज करने से फिर खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है और ऐसी तरह रिसेप्टर से लेकर बस जो इंसुलिन ब्लड में पूरी होती है लेकिन सेल जो हैं वो सेंसिटिव नहीं होते। तो एक्सरसाइज करने से सेल सेंसिटिव हो जाएंगे, इंसुलिन का और गोलियों का असर भी ज़्यादा होगा। और इसी तरह कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हाथ काटना पड़ता है या और चीज़ें हो जाती हैं, वो भी लेट उम्र में होंगी बजाय जल्दी होने के। और वज़न कम करने के लिए जो है वो खुराक कैसी होनी चाहिए जिससे भूख भी जो है वो कम लगे? हाँ, नहीं बिल्कुल, खट्टी चीज़ें खाएंगे उससे भूख ज़्यादा लगती है। जब भूख लगती है तो आदमी ज़्यादा खाता है। तो मैदे के लिए आप हरी मिर्च ना खाएं ज़्यादा, उसमें भी भूख ज़्यादा लगती है। सब्ज़ मिर्च खाने से, टमाटर सालन में ज़्यादा, उससे भी खो पड़ती है। तो उसके लिए मैदे की दवाई खानी चाहिए ताकि भूख ना बढ़े। अगर भूख बढ़ेगी तो फिर वज़न भी बढ़ेगा, खाना ज़्यादा खाएंगे, इंसुलिन या गोलियाँ भी ज़्यादा खानी पड़ेंगी। और शुगर की गोलियां जो हैं इससे मुतालिक हमें कुछ बताएंगे, ये कब इस्तेमाल करनी चाहिए और कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए शुगर वाले को? शुरू में तो यही है कि हम कहते हैं कि शुरू में पहले एक्सरसाइज, परहेज़, अगर 10-12 दिन में, 15 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा ही फ़र्क पड़ता, फिर तो हमें गोलियां इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले ग्लूकोफेज है, बहुत पुरानी गोली है, ये जो वज़न कम करने के लिए भी खा सकते हैं। ये शुगर को बिल्कुल थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती है और इससे भूख भी कम हो जाती है। तो ये ग्लूकोफेज खाई जा सकती है। इसको मेटफॉर्मिन इसका साल्ट है बेसिकली। क्या जामुन, करेले और इस तरह की चीज़ें खाने से भी शुगर जो है वो कम हो जाती है? जड़ से लोग कहीं समझते हैं ख़त्म हो जाती है,
नहीं नहीं, वो ऐसी लोग समझे पहले देसी जो है कि जामुन खाओ, गिटक खाओ, फलाना, मतलब इस किस्म की ये कड़वी ज़रूर होती हैं जो मामूली असर करती हैं, लेकिन ये दवाई इसके साथ फिर भी खाना पड़ती है। और देसी गोलियों से भी इलाज मुमकिन है इनका, होम्योपैथी कई या लोग बना के एलोपैथिक देते हैं वगैरह? गोलियां, फलाने हकीम की गोलियां खा रहे हैं, तो उनके अंदर भी हकीमों ने वही ये गोलियां डायनल इस किस्म की शुगर वाली गोलियां उसके पीस देते हैं और फिर अचानक उसमें स्टीरॉयड भी हो जाता है। कई लोग कहते हैं जी दम करवाने से हम लोग बिल्कुल ही ठीक हो गए, हमारी शुगर प्रॉपर तौर पे ठीक नहीं, वो हो गई कहते तो है। नहीं, लेकिन वो कहते दम हुआ, कोई हाँ, दूसरा ये बताता पानी है पी लिया बंदा, हमने किसी दरबार से और उससे हमें शिफा मिल गई और मुस्तकिल मिल गई। कोई मसला नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे अकीदा, गलत अकीदे की बातें हैं सारी। और कई लोग जैसे कहते हैं कि हम मेडिसिन जो खाते हैं इससे गुर्दे खराब हो जाते हैं शुगर की गोलियां खाने से, क्या इट इज पॉसिबल? हाँ, बात का मरीज यही कहते जो मैंने गोलियां, फलाना आदमी था उसने गोलियां खाई या टीका इंसुलिन का लगाया था, उसके गुर्दे काम करना छोड़ गए। होता ये है कि वो दवाई पहले बीमारी कंट्रोल नहीं करते और बीमारी की वजह से गुर्दे ना ख़राब हो जाते हैं, एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाती, चर्बी आनी शुरू हो जाती। तो असल है कि कंट्रोल ना करने से गुर्दे ख़राब होते, बाकी गोलियों से या इंसुलिन से गुर्दे ख़राब नहीं होते। और शुगर वाले को कितने दिनों बाद अपनी शुगर चेक करवानी चाहिए? जैसे कई लोग कहते हैं रोजाना ही चेक कराएं, हाँ, या नहीं, हफ्ते बाद 3 करवाएं। दफ़ा करते हैं, वो गैर ज़रूरी है। तो पहले तो शुरू में शुगर है तो एडजस्ट करनी होती है, गोली आपने एक खानी आधी खानी, तो डॉक्टर वो 3-4 दिन के बाद गोली का असर हो जाता है, 5वें-6वें दिन चेक करके देख लें कितनी है, अगर शुगर फिर भी ऊपर जाती गोली बढ़ा देंगे, डॉक्टर खुद ही आपका बता देगा। लेकिन अगर कंट्रोल हो जाए तो फिर जो है ना, फिर आप 15-20 दिन के बाद चेक करा लें। अगर इंसुलिन नहीं लगी, थोड़ी शुगर है, अगर ज़्यादा शुगर है फिर भी 3-4 दिन से पहले कराने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। अद्वियात के साइड इफेक्ट भी हैं, और क्या ये गोलियां जो हैं ये डॉक्टर की हिदायत से ज़्यादा कम करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, कई लोग अपने तौर पर कहते हैं जो मैं गोली खा रहे हैं, शुगर अगर 400 फिर भी वो उतनी गोलियां खानी जितनी पहली हैं। अच्छा। टेस्ट करने का मतलब यही कि शुगर ज़्यादा आ रही तो डॉक्टर के पास जाएं, गोली बढ़ाएं या चेंज करें। ये नहीं कि आप उतनी गोलियां खाते हैं या फिर टेस्ट भी करते रहें, तो लेकिन ज़्यादा आने का मतलब ये कि आप गोलियां साथ इंसुलिन शुरू करनी पड़ती है। तो साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे ग्लूकोफेज से बाद का सर दर्द हो जाता है, भूख नहीं लगती, बाद का डायरिया हो जाता है, इसमें टट्टियाँ लग जाती हैं। तो ऐसे डायनल गोली है, उससे जो है बाद का एलर्जी हो जाती है, जिसमें सल्फा ड्रग्स है, सल्फा से जिसको एलर्जी है उसको एलर्जी इससे होती भी है, एलर्जी बिल्कुल। होती है। ठीक है। और क्या सिगरेट नोशी से जो है ये शुगर वाले को परहेज करना चाहिए, या उससे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं शुगर वाले? हाँ, सिगरेट जो पीता है उससे भी ना खून की शरीरें तंग होती हैं, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ जाता है। तो अगर दोनों में इकट्ठा शुगर भी उसको है और पूरे सिगरेट भी पीता है तो फिर उसको सारी कॉम्प्लिकेशंस जल्दी आने, हार्ट अटैक हो गया, हाथ पाँव का नील काला हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, और बाकी दिमाग का, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाना, ठीक है। फालज हो जाना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से आ जाएंगे। और क्या जख्म खराब होके, जो पाँव के जख्म खराब हो जाते हैं शुगर वाले के, जैसे काले हो जाते हैं, पाँव का इसकी क्या वजह होती हाँ, है? पाँव का ख्याल करना चाहिए कि कई दफ़ा शुगर जब बढ़ जाती है तो पता नहीं चलता, कोई पिन लग जाती है, कोई नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए, पाँव का तंग जूता नहीं पहनना चाहिए, प्रेशर से जख्म बन जाते हैं और ज़ख्म शुगर वाले के जल्दी ठीक नहीं, खासकर जब कंट्रोल ना हो। तो इसलिए पाँव को देखते रहना चाहिए, जूता उतारते हुए पहनते, अगर नहीं पता चला तो किसी को कहना चाहिए, घर वाले को, कि देखे कोई जख्म तो नहीं, उंगली के दरमियान बिल्कुल ऐसे ही। इन्फेक्शन कंट्रोल करे। और शुगर साथ, अगर शुगर बढ़ी हुई है और ज़ख्म हो गया फिर डॉक्टर के पास जाएँ। अगर पाँव का हिस्सा या अंगूठे का हिस्सा कोई स्याह हो रहा है ना तो वो ख़तरनाक है और गैंग्रीन कहते हैं, वो बाद का खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो फिर पाँव काटना पड़ता है या अंगूठा काटना पड़ता है या टांग बाद का काटनी पड़ती है अगर ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए तो। चलिए, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अगला लेक्चर जो है वो हमारा इंसुलिन के बारे में होगा। खुदा हाफिज़। हाँ, बिल्कुल, इंसुलिन भी बात का ज़रूरत पड़ती है, बताएं कब ज़रूरत पड़ती है, इंसुलिन कितनी लगानी है, सुई कौन सी यूज़ करनी है और किस किस हिस्से पर इंसुलिन लग सकती है, और इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।